नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर चाइना से बहुत बड़ा एक अपडेट आया और साथ ही साथ इस अपडेट के कारण मुझे लगता है कुछ कंपनीज के ऊपर मतलब जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उनमें से एक कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंस न्यूज और अपडेट है और साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में मुझे बहुत शानदार ट्रेड मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है बाद में सॉरी मतलब जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया के अभी नंबर 1 पोजीशन में है और वो भी किसके ऊपर? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट होता क्या है? जैसे हम लोग देखिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसके साथ टेलीविज़न हो गया, एलईडी लैम्प हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट कहा जाता है। तो उसी सेगमेंट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज नंबर 1 है। और आप सभी जानते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज चाइनीज बेसिस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो उसी के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, वो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते थे इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, डिक्सन प्लान्स टू पार्टनर चाइनीज एच के सी जो चाइनीज कंपनी है उसके साथ मेक डिस्प्ले मॉड्यूल्स। तो कंपनी किसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है? वो भी चाइनीज एच के सी कंपनी के ऊपर, और वो भी किसके ऊपर? डिस्प्ले मॉड्यूल्स। देखिए डिस्प्ले कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक मोबाइल फ़ोन में होते हैं, उसके साथ लैपटॉप में हो गया, मॉनिटर्स में हो गया, टेलीविज़न में हो गया। तो इस तरीके से डिस्प्ले जो टोटल देखा जाए तो डिस्प्ले मॉड्यूल्स है उसके ऊपर काम करने वाला है। तो इस अपडेट को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए लगा क्योंकि मैंने जब इस अपडेट को आर्टिकल को मैंने डिटेल्स में पढ़ा तो मुझे जो डेटा देखने को मिला कि एचकेसी जो है वो क्या करने वाला है, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है और बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो भी डिस्प्लेस बनाने के लिए। आप खुद ये भी देख सकते हैं, मेक स्मार्टफोन फॉर द मोटोरोला, सैमसंग एंड शाओमी। तो डिक्सन क्या क्या कौन सा कंपनी के स्मार्टफोन बनाते हैं आप खुद ही देख सकते हैं। उसके साथ-साथ लैपटॉप के ऊपर लेनोवो, एसर, ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो सोचिए कंपनी का बिज़नेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो लैपटॉप के डिस्प्ले भी बनाते हैं, साथ ही साथ मोबाइल के मोटोरोला कंपनीज़, सैमसंग और शाओमी। शाओमी मतलब आप सभी जानते हैं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, मत इस तरीके से जो कंपनीज़ है उसको शाओमी ब्रांड का कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि इन स्मार्टफ़ोन हैज़ बीन कैपेसिटी फॉर 45 मिलियन डिवाइसेस और 10 10 टू 12 10 टू 12 मिलियन कैपेसिटी लाइकली टू एडेड आफ्टर मतलब कैपेसिटी जो है वो ट्रांजैक्शन वो एक्विजिशन करने वाला मतलब और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के बाद 40 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे फ़ोन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो सोचिए कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज लगातार भागते चले जा रहा, लोगों के मन में जो डाउट है, क्या सर कंपनी में कुछ दम है क्या कि ऐसे ही कंपनी फोमो बाइंग हो रहा है? तो देखिए फोमो बाइंग तो हो रहा है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि फोमो बाइंग नहीं हो रहा है क्योंकि जो कंपनी का वैल्यूएशन 183 है और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 47 है, तो जरूर एक फोमो बाइंग तो मैं जरूर कहूँगा। फिर भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं क्योंकि इसका चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक मैसिव जंप देखने को कंपनी के ऊपर मिला। तो मुझे एक रेंज मिला था, यहाँ पे एक बाइंग का रेंज मिला था कंटिन्यूसली और वो भी 32% का रेंज मिला था और मैंने इंतजार किया कि अगर कंपनी नीचे आएगा, इस लेवल तक आकर इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे एंटी बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था एक एंटी और टारगेट पॉइंट, मगर यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी के एंटी और टारगेट पॉइंट मिला तो था मगर कंपनी नीचे आया ही नहीं। कंपनी लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन के बेसिस में क्या मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ? अगर मैं सिचुएशन को देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन बनता हुआ देखने को मिले। अगर इस पोजीशन के बारे में बात करूँ, देखिए ध्यान से देखना, इस तरीके से छोटा सा यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर केट हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बना, एक यहाँ पे बिग हेड भी बन चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक शोल्डर भी क्रिएट हुआ है। तो उसके बाद एक शोल्डर भी बने, मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन चुके हैं। हाँ, मन में एक डाउट हर किसी का रहेगा कि सर यहाँ पे जो हेड बना उसके बाद शोल्डर बना सेम टू सेम लेवल में है? बिल्कुल नहीं। शोल्डर हेड का अगर लो को मैं मार्किंग करूँ तो इसका शोल्डर के मतलब जो शोल्डर बने हैं हेड के ऊपर ही बना है। मतलब इस स्ट्रैटेजीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। मैं इंतजार कर रहा हूँ अगर इस लेवल को टच करे तो मैं कुछ डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ।
और यहाँ पे डिसीजन जो लेने वाला हूँ वो छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ट्रेड के ऊपर हमेशा छोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। तो आपको भी मैं कहूँगा, अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना है, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करें। मेरे वीडियो देखकर डायरेक्टली बाय सेल मत कर लेना। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, मैं सारे पॉइंट्स एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड। तो एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड जो 633 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी के चार्ट पैटर्न देखा है तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कोविड के बाद कंपनी ने रॉकेट की तरह भागा था, उसके बाद बिग क्रैश हो गया और मैनेजमेंट ने इसी का फ़ायदा उठाया। देखिए, मैनेजमेंट ने 2023 में बोनस दिया, 2022 में दिया, 2019 में दिया। उसी तरीके से मैनेजमेंट ने स्प्लिट भी दिया था। 1:10 रेशियो का स्प्लिट भी यहाँ पे दिया था। अभी मैनेजमेंट ये बता कि 1:3 रेशियो का फिर से एक बार बोनस देने वाला है, मतलब हर 3 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट एंड बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में चर्चा करूँ, तो इसके ऊपर एक गुड अपडेट्स है जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, गुड है कि बैड है आपको ज़रूर पता चलेगा। देखिए, ऐड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब ऐड करने के लिए बोला जा रहा है और वो भी टारगेट प्राइस ऑफ ₹50। और किसने टारगेट दिया? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने। तो देखिए, जब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ इतने बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक टारगेट रखा ₹50 के आसपास, तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगा, क्योंकि टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है, वो लगातार एक करेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने थे, एक रेंज बाउंड पैटर्न। रेंज बाउंड का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ, वो कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बने और इस बाइंग के रेंज के बेसिस में टोटल रेंज निकल के आया 24%। मतलब यहाँ पे ग्राउंड लेवल से अगर टॉप लेवल को मैं मार्किंग करूँ, तो टोटल बाइंग का जो रेंज बना 24%। मुझे चाहिए था कितना? 20%। तो मुझे ट्रेड मिल चुके हैं। अभी नीचे आया, यहाँ पे हिट हुआ, एंटी बने और यहाँ से कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर अगर गए, तो कंपनी 24% तक टारगेट को अचीव करेगा। तो क्या ईज़िली वो ऊपर जाएगा? ऐसे आसानी से वो ऊपर नहीं जाएगा, इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वहाँ पे 2 चीज़ का आपको नोटिस कराऊँगा मैं। कंपनी के देखिए सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब रेवेन्यूज़ ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक है। प्रॉफिट भी ठीक है का मतलब है, कंपनी पिछले साल को बीट नहीं कर पाया और पिछले क्वार्टर्स को भी बीट नहीं कर पाया। फिर भी कंपनी आस-पास ही प्रॉफिट रखा और वीकनेस पॉइंट मुझे इस बात को लगा, जिस कारण के बेसिस में कंपनी गिरते चले जा रहे हैं, वो है कंपनी का एनपीए। क्योंकि पिछले साल में एनपीए था 0.60 के आसपास, पिछले क्वार्टर में एनपीए था 0.28 के आसपास, इस बार एनपीए बढ़ चुके हैं। तो एनपीए का बढ़ने का मतलब है कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस मतलब बिजनेस में जो मार्केट में लोन दिया, उस लोन को सही तरीके से ज़्यादा पैसा उठा नहीं पाए, मतलब 0.41% के आसपास पैसा वो मार्केट से उठा नहीं पाए। देखिए, देखिए 2 तरीके से लोन होता है, एक सिक्योर लोन एंड दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अनसिक्योर लोन के ऊपर काम करते हैं, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत पॉइंट साबित हो सकता है और यही कारण की वजह से शेयर में एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, मगर कंपनी के देखिए माइक्रो बैंकिंग जो है, वो 52% है और इसी माइक्रो बैंकिंग के अंदर-अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं मतलब सिक्योर जो हाउसिंग लोन है 17% है, मतलब इंडिविजुअल जो लोन है 17% है। तो ये जो कंपनी ने जो माइक्रो बैंक है, साथ ही साथ इंडिविजुअल जो मतलब जो लोन दे रहा है, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि इंडिविजुअल लोन देने का मतलब है कंपनी अनसिक्योर लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो आरबीआई के रूल्स के खिलाफ है। क्योंकि आरबीआई हमेशा चाहते हैं कि अनसिक्योर लोन मत दिया जाए, क्योंकि अनसिक्योर लोन अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो कंपनी खतरे में पड़ सकते हैं, कंपनी बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए आप किसी को लोन दिया और कल वो लोन नहीं मिटा पाए, तो उसका कोई सेफ्टी, उसका कोई गारंटी, उसने कोई मतलब कोई प्रॉपर्टीज आपने जमा नहीं करके ही लोन दे दिया, तो इसका मतलब वहाँ पे सिक्योर नहीं है आपका लोन। तो इस तरीके से कारण के वजह से शेयर में करेक्शन देखने को मिला। बाकी तो कंपनी के परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे जो ट्रेड मिला उसको मैं कंटिन्यू ऊपर तक होल्ड करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो फाइनली इसके ऊपर एक गुड अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपडेट एक्चुअली गुड नहीं है, एक्चुअली बैड अपडेट है, क्योंकि अ, आप देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर में बताया जा रहा है कि 27% के आसपास बजट के बाद बिग करेक्शन देखने को मिला और इसी का फायदा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइम टू बाई,
मतलब इस टाइम में ही बाय करने का सही टाइम है, सही अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं किसने बताया, सेठ पलक अरोरा चोपड़ा। तो वो भी किसके ऊपर है, डायरेक्टर ऑफ मास्टर कैपिटल सर्विसेज। तो मास्टर कैपिटल सर्विसेज जो एक फंड हाउस है, तो उन्होंने उनके जो मतलब डायरेक्टर है, उन्होंने खुद कहा कि अभी सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने का। तो क्या सही में इस टाइम डिसीजन लेने का सही टाइम है? देखिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे शायद अभी कुछ दिनों में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना है, एक बाइंग का रेंज बने, जो सेम टू सेम अभी मैं उज्जीवन बैंक के ऊपर आपको दिखा रहा था कि कंटिन्यूअसली अगर बाइंग का कैंडल बने, तो उस बाइंग के कैंडल के टॉप एंड डाउन लेवल को जब मैं मार्किंग करता हूँ, तो उसको जो मार्किंग लेवल मिलता है 26.5%। तो उसमें होगा क्या, मैं जब नीचे आएगा इस लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ, और इस हाई लेवल तक मैं टारगेट लेने वाला हूँ। तो फाइनली धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री बन सकते हैं, और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकते हैं। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और ये वीडियो में टोटली जानकारी एज ए एजुकेशन पर्पस में है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्लीज़ इसको एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, आपके ओपिनियन के बेसिस में ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।